are the advantages? Children raised in more than a one language are able to master both languages just as well as the child raised in a one language. So basically होता क्या है, अगर बच्चे को जो है वो एक्सपोजर मिल रहा है कॉन्टीन्यूसली दो लैंग्वेज या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस का, तो वो बच्चा जो है वो उन लैंग्वेजेस को बड़े आराम से ग्रास्प कर लेता है और उसमें एक तरीके से परफेक्शन ले आता है. Then, children in a multilingual environment are possessed with a greater feel of a language and at the same time understand that language is a tool for the purpose of a communication. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक बार ये बात समझ जाता है कि अगर वो मल्टीलिंगुअल इन्वायरमेंट के अंदर रहता भी है तो उसको लैंग्वेज के ऊपर एक तरीके से कमांड आ जाती है और वीकेंड से बच्चा ये बात समझ जाता है कि लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर और विद एनीबडी. Now, children raised bilingually have a greater facility in acquiring foreign language fluency at a later time. जिस बच्चे को बायलिंगुअल लैंग्वेजेस आती है, मतलब दे कैन यूज़ अ मोर देन अ वन लैंग्वेज, वो उनको ज़्यादा वी कैन से फैसिलिटी मिल जाती है बिकॉज वो क्या कर सकते हैं, वो फ़ॉरेन लैंग्वेजेस को भी सीख सकते हैं, वो आगे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं. दे आर एबल टू कम्युनिकेट ओवर देयर या फिर दे आर एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ इन देयर सिनेरियो बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि बोल नहीं पाता, वहाँ के सोसाइटी के हिसाब से वहाँ पर अलग लैंग्वेज चलती है और आप अलग लैंग्वेजेस यूज़ करते हो, तो क्या होगा, बच्चे का जो है सेल्फ स्टीम है वो हर्ट हो जाता है या फिर उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता. बट अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या फिर यू आर एबल टू कम्युनिकेट कि आप क्या कहना चाहते हो, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर वो बच्चा क्या कर सकता है, उसके अंदर एक सेल्फ स्टीम आता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और उसको अच्छा लगता है, वो बोलना चाहता है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है. Now the next can be children who enjoy a multilingual education can transfer knowledge of a one language to the another. This knowledge transfer allow for a greater comprehension with the grammatical structure and can also serve enhanced vocabulary. सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से कि चिल्ड्रंस जो होते हैं वो इन्जॉय करते हैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशंस को, और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं. और यहाँ पर इनका जो वोकेबलरी होता है वो इन्हांस होता है, वो बढ़ जाता है, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो इन्हांस होता है. दे आर एबल टू कॉम्प्रीहेंस द थिंग, वो चीज़ों को समझने में उनकी एक तरीके से जो समझ है वो और अच्छी होती जाती है. Children raised in more than one language have added advantage in certain careers have an international focus. और जिन बच्चों को दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती है, उनका इंटरनेशनल जो करियर है वो बनाने में बहुत ज़्यादा एक तो इंटरेस्ट होता है और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है बिकॉज अगर यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, आप इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बोल सकते, तो आप बाहर विदेश में नहीं जा पाते या फिर आपको अगर आप चले भी जाते तो थोड़ा बैरियर फील होता है, आपको वहाँ इतना अच्छा नहीं लगता. अगर कोई इंग्लिश स्पोकन पर्सन है और वो नॉर्थ इंडिया के आसपास आ जाता है तो यहाँ पर जो है नॉट ईच एंड एवरीबडी इज़ एबल कि वो इंग्लिश में बोल सके. सो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा बैरियर आ जाता है कि अगर आप उस एरिया में जहाँ पर आप उस इलाके में हो बेसिकली और आपको वहाँ की ही भाषा नहीं आती, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. एट लास्ट आपको क्या करना होता है, आपको वो सीखना ही पड़ता है बिकॉज पूरा सोसाइटी आपके हिसाब से चेंज नहीं हो सकता, तो आप ही को एडॉप्ट करना पड़ता है. नाउ children in a multilingual environment have a better feel for the cultural references and the peculiarities of the world. So what we can say, जो multilingual environment वाले बच्चे होते हैं वो cultural references को भी समझते हैं, वो समझते हैं कि हाँ इसका culture ये है, इसके लिए ये बातें अच्छी है, या फिर they actually value the cultural activities और the culture. वो किसी भी के भी culture को पिन पॉइंट नहीं करते, ख़राब नहीं बोलते, अकॉर्डिंग टू देम ठीक है, ये उनका कल्चर है, इट इज़ बेटर एंड गुड, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है बेसिकली. तो दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी दे वर हैविंग. और कहीं ना कहीं क्या होता है, ये अवेयरनेस भी क्रिएट करता है बिकॉज व्हाट विल हैपन कि अप्रिसिएशन मिलता है, कल्चरल डिफरेंसेस को समझता है, वो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है बिकॉज इट इज़ अ मीडियम ऑफ अ कम्युनिकेशन.
और जो पेरेंट्स होते हैं, समटाइम व्हाट हैपेंस कि पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा अगर मल्टीलिंगुअल रहेगा या मल्टी लैंग्वेजेस को यूज़ करेगा तो उसका फोकस जो है वो पढ़ाई से हट जाता है। बट सच ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ खास प्रॉब्लम होती है, बिकॉज जो टीचर सिखा रही है लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज सिखा रही है, शी इज़ ऑल्सो अवेयर अबाउट इट कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर क्या नहीं हो सकती है। तो इस तरह का पेरेंट्स का जो मेंटालिटी होता है उसको काउंसल करना चाहिए, सो दैट वो बच्चे की ग्रोथ को रोके ना। आफ्टर दैट द डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती है? चिल्ड्रन रेज्ड bilingually रन द रिस्क ऑफ नॉट मास्टरिंग either लैंग्वेज और subsequently हैविंग अ डिफिकल्टी इन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन। सो बेसिकली ये बोला जाता है कि अगर बच्चे का एक से ज़्यादा भाषाओं में ध्यान रहता है, सो व्हाट विल हैपन, एक तो वो कमांड नहीं कर पाता उस लैंग्वेज में मास्टर्स में, बिकॉज उसका ध्यान जो है वो दो जगह पर रहता है। और कहीं ना कहीं इट इज़ सेड टू बी कि उसका जो फॉर्मल एजुकेशन होता है उसमें उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है उस फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करने में, बिकॉज उसका जो इंटरेस्ट होता है वो कहीं और पर चला जाता है, वो लैंग्वेज पे इतना ज़्यादा चला जाता है कि वो अपनी खुद की स्टडीज़ को थोड़ा छोड़ देता है या फिर वो इतना वैल्यू नहीं करता। नाउ चिल्ड्रन enjoying a bilingual environment run the risk of being isolated by the host society or being teased by their peers when speaking in a foreign language। बच्चे जो बेसिकली क्या करते हैं, अगर एक बच्चे को 2 से 3 लैंग्वेज आती है तो बाकी बच्चे उसको टीज करते हैं, उसको परेशान करते हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या होता है वो थोड़ा सा आइसोलेट हो जाता है, वो अपने आप में ही अकेला रह जाता है, बिकॉज बाकी सबको लगता है जो भी लगता है बेसिकली वो उस बच्चे को परेशान कर देते हैं। तो पीयर प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो बच्चा कई बार आइसोलेट हो जाता है अपनी सोसाइटी से, बिकॉज वो क्या करता है वो अपना फॉरेन लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, वो वहाँ के नेटिव लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहा है। एंड दीज टीजिंग कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन देयर सेल्फ स्टीम ऑफ द चाइल्ड। और इसके वजह से उसका जो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो ख़राब हो जाता है और वीकेंड से वो थोड़ा सा डल हो जाता है। और जब तक उसको कोई अपना को पार्टनर नहीं मिलता है जो उसके साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सके, तब तक उस बच्चे का जो सेल्फ स्टीम है वो ऐसे सच इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। बिकॉज वी आर अवेयर अबाउट इट कि स्कूल टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर यू वॉन्ट अ फ्रेंड्स, आपके पास जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं या फिर जितने ज़्यादा भी नहीं, बट आपके पास 1 से 2 फ्रेंड तो होने ही चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ टाइम जब आप सोशलाइज हो सकते हो, आप इमोशनली काफ़ी अच्छे हो सकते हो, मेंटली स्ट्रांग होते हो। सो फॉर दैट पर्पस आपको किसी ना किसी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाओगे, अपने अपने में रहने लगोगे, और कहीं ना कहीं व्हाट विल हैपन, जब आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाते हो, सो यू विल लीड टू अ डिप्रेशन, आप डिप्रेशन में चले जाते हो अननोइंगली, आपको पता भी नहीं चलता। देन स्पीच impediments in a children's, whether it is a physical nature or the difficulties in the pronunciation of a language, becomes more difficult to remedy in the bilingual children as each language has to be addressed individually। अब बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार उनका प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज दे आर यूजिंग अ टू काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। अब एक को हो सकता है एक लैंग्वेज में कुछ और बोलते हो एंड सेकेंडली में कुछ, सो व्हाट विल हैपन, उनका एक नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन नहीं रहता, उनका जो एसेंट रहता है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली अलग हो जाता है बाकी बच्चों से। सो हियर व्हाट वी कैन से कि उनको एक रेमेडी क्लास हम दे सकते हैं बेसिकली, कि वो एड्रेस कर, मतलब हर लैंग्वेज को अलग तरीके से यूज़ करें। लाइक जब हम हिंदी यूज़ करते हैं तो हम हमारा जो एसेंट होता है वो थोड़ा अलग होता है, हम अलग तरीके से बोलते हैं, बट व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश तो हमारा एसेंट थोड़ा अलग होता है। अगर कोई और लैंग्वेज आती है, सो व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक दैट लैंग्वेज, तो उस टाइम पर भी हमारा बोलने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होगा। तो बच्चों को इंडिविजुअल डिफरेंसेस लैंग्वेजेस का भी बताना चाहिए, बिकॉज वो क्या करते हैं वो इंटरमिक्स कर देते हैं, वो कभी एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं देन सेकेंडली को यूज़ कर देते हैं। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट विल हैपन, जो वो उनका एक लैंग्वेज है उसका ब्यूटी चले जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी प्रॉब्लम विल अराइजेस।